हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। आज दिन जो है, तो आज डेट जो है 12 सितंबर है और दिन सोमवार है। तो चलिए ये मैं आज क्या अपने रसोई में बनाने जा रही हूँ। पहले मैं आपको टाइम दिखा दूँ। टाइम 11:30 होने वाले हैं। बेटी ने एग्ज़ाम दे के आ चुकी हैं और बेटी को प्रिपरेशन लीव हुआ है, तो आज वो भी घर पे हैं। तो सुबह का नाश्ते को मैंने पराठा और जैम दे दिया था, तो वो नाश्ता करके अपना एक जन तो स्कूल चले गए एग्ज़ाम के लिए और दूसरे जो अपना पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो चलिए आज फटाफट मैं आपसे शेयर करती हूँ, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं खाऊँगी। तो किचन में काम शुरू करने से पहले चीज़ों को समेटना पड़ता है। तो यहाँ बर्तन है सब मैं अपने उनको उनकी जगह पे रख रही हूँ। बच्चों का टिफ़िन मैं रेगुलर देती हूँ, इसलिए मुझे रेगुलर धोना पड़ता है कुछ ना कुछ, क्योंकि स्कूल से आने का टाइम तो निश्चित है 10:30 बजे तक, लेकिन कभी कभी जैसे ट्रैफिक में फंसने की वजह से बच्चों को लेट हो जाता है, तो उनके पास कुछ खाने के लिए होना चाहिए। पानी का बोतल तो वैसे स्कूल में कंपलसरी है, पर मैं खाने के लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ उन्हें देती हूँ। तो ये दौड़ा भागी ख़त्म हो चुकी है और अब मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी इस वक्त हरी बन रही है सभी के यहाँ, और हरी सब्ज़ी में भी सोचना पड़ जा रहा है कि क्या बनाया जाए क्या ना बनाया जाए, क्योंकि इस समय कुछ सब्जियाँ ऐसी हरी में भी होती हैं जिन्हें नहीं बनाया और खाया जाता है। तो आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी इन अचानक आ रही आवाज़ों के लिए। वैसे सभी घर पे ही हैं और लेट नाइट पढ़ाई में तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है कि मैं एडिटिंग कब करूँ, और थोड़ा सर्दी जुकाम हो चुका है मेरे हस्बैंड को मौसम की वजह से। हमारे यहाँ बारिश रुक रुक कर हो रही है जैसे सावन में हुआ करती है। और यहाँ मैंने आपको कुदरुन दिखाया था कि मैंने एक कुदरुन के 6 पीसेस करने की कोशिश की है। किसी के 6 हुए हैं, किसी के 5 पीसेस हुए हैं, लंबे लंबे मैंने इसे काट लिया है। और कढ़ाई के गर्म होने में सबसे पहले तेल डाल लिया है और साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी। मैं कभी भी हरी मिर्च से छौंका नहीं लगाती हूँ, सब्ज़ी के साथ ही काट कर डाल दिया करती हूँ छौंकने में, ये तो फिर वो सरकने लगती है और खांसी से लेके जुकाम सब पकड़ लेता है। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया है और उसके साथ ही यहाँ सब्ज़ी मेरी आधी भुन चुकी है और फ्लेम को मैंने लो रखा है, क्योंकि सब्ज़ी बनने में टाइम लेती है, धीरे धीरे भुनती रहती है। और उसके साथ ही यहाँ दाल तैयार हो चुकी है और दाल में आजकल तड़का तो लगना है नहीं कुछ चीज़ का, तो सिंपल मैंने घी डाल दिया है और यहाँ मैंने दाल को अलग बर्तन में कर लिया है। और अब मैं इसी कुकर को साफ़ कर कर इसमें चावल बैठा दूँगी। इस समय कुछ सब्जियां ऐसी जो मैंने ऐसे कि आपसे बताया नहीं खाई जाती, वैसे पहले जैसे तो नियम नहीं हो पाते हैं, पहले तो बहुत लोग बहुत से नियम करते थे। मेरे भी ससुर जी बहुत तरह के जब थे तो करते थे, लेकिन अब वैसे नियम तो ये लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। समय चेंज हो रहा है, बाहर निकलना है और बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, तो जितना हो सकता है बन पड़ता है। हम लोग इस समय उस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि निभ जाए हमसे भी। बाकी तो परमात्मा सब देख ही रहा है, जान ही रहा है कि कौन किस श्रद्धा से किस काम को कर रहा है। तो यहाँ मैंने कुकर को अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब मैं इसी में चावल बैठा दूँगी। जैसा काम रहता है मैं वैसा करती हूँ। अगर काम जल्दी वाला काम है, जल्दी खाना बनाना है, तो मैं दोनों कुकरों का इस्तेमाल करती हूँ। नहीं तो फिर इस तरह से दाल बनने के बाद मैं उसी कुकर को फिर से साफ़ करके और फिर उसमें चावल बैठाती हूँ। सारे काम तो खुद ही करने हैं, तो करने का तरीका भी अपना होना चाहिए। जैसा टाइम है उस हिसाब से मैं अपना काम को कंप्लीट करती हूँ। यहाँ भुजिया जो है हो चुकी है, थोड़ी देर और टाइम इसमें लगेगा और मैंने चावल बैठा दिया है। और उसके तुरंत बाद जो है मैं रोटी सेकने वाला काम करूँगी, क्योंकि टाइम जो है खाने का हो गया है 12:30 होने वाले हैं। खाने का टाइम थोड़ा चेंज हो गया है इस समय। जो खाना हम लोग 2-2:30 बजे खाते थे, अब वो जो है 12 साढ़े 12 बजे पे आ गया है। कुछ तो बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से और कुछ जो है पितरपक्ष में जल देने ये दे रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से सुबह हल्का फुल्का मैं इनको दे देती हूँ। और फिर खाना जो ये प्रॉपर एक ही बार पूरा दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो इन्हें खाना रहता है वो इस हिसाब से वो जो है ये खाना लेकर बन जाता है तो खा लेते हैं। और इनके खाने के बाद जो है हम लोग भी खाना खा लिया करते हैं। इस समय हमारे घर इसी तरह होता है। बाकी मुझे लगता है कि सभी के यहाँ इसी तरह से करते होंगे कि जो जल देता होगा उसके लिए अलग से साफ़ सफाइयाँ थोड़ी होती हैं। हमारे यहाँ मैंने आपसे कहा ना, जितना मुझसे निभ जाता है मैं कोशिश करती हूँ कि उसे निभा लिया करूँ। यहाँ ये आटा मैंने सुबह का कर के रखा हुआ था। सुबह उठते के साथ बच्चों को टिफ़िन देने से बच्चों को नाश्ता देने से पहले मैंने गाय वाय का जो रोटी निकलती है सबके, वो निकाल दिया था। तो उसके लिए जो है आटा थोड़ा ढीला हो गया है,
तो अब जो है मैं इसको जो है कटोरे में शिफ्ट कर दिया है, नहीं तो वो पूरा जो है परात में ही फैलते जा रहा था। अब मैं इसके बाद जो हस्बैंड का खाना निकाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मैंने छोटा सा शेयर किया है कि समय मैं कैसे काम करती हूँ, मतलब पितरपक्ष के समय हमारे घर क्या रूटीन रहता है। बच्चे स्कूल जाते हैं चाहे ना जाए, हमारा रूटीन यही रहता है। तो यहाँ मैंने हस्बैंड के लिए खाना निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में आपसे नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ।